जैसे मंगल है उत्साह के कारक है, जोश के कारक हैं, तो युद्ध भी चल ही रहा है, तो अगर अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो युद्ध में अब हमें क्या असर देखने को मिलेगा? ये तो बढ़ने की ही स्थिति का असर है। मैं यही कहूँगी, शांति नहीं है। इसका विशेष कारण ये भी है कि शनि देख रहे हैं। अभी तक मेष में शनि की दृष्टि नहीं थी, ठीक है। जैसे ही वृष में चले जाएंगे मंगल, शनि की तीसरी दृष्टि आ जाएगी। तीसरी दृष्टि आएगी तो ये बल को बढ़ा के और बढ़ा देने का काम करेगी, और साथ ही साथ लोगों में एक अजीब सा कोलाहल भी देगी, ठीक है ना। दबाव नहीं झेलना चाहेगा कोई भी, हर व्यक्ति अपनी बात बोल देना चाहेगा। कहते हैं वृष राशि बहुत धैर्यशील राशि है, बहुत सहनशील है। इन जैसा सहनशीलता बहुत कम में होती है। बैल कहते हैं ना, जब बैठे हैं तो शांत हैं, जब उठ गए तो सब भागते नजर आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या है कि मंगल भी आ जाएंगे, शनि भी देख रहे हैं, तो आसान नहीं है चीज़ें। उथल पुथल तो जरूर आएगी, और मंगल जहाँ आए वहाँ तोड़ फोड़ ना हो, वहाँ कुछ रक्तचाप ना हो, वहाँ कुछ काट पीट ना हो, ये संभव नहीं है। बहुत कम स्थानों पे ही हैं जहाँ मंगल शांत रह जाते हैं, अन्यथा अधिकांश जगहों पर उनका अलग ही रंग दिखाई देता है। तो जो वर्ल्ड वॉर की स्थिति चल रही है ये ऐसी ही रहेगी या बढ़ अभी सकती तो ऐसी ही रहेगी, और ये बढ़ने की भी स्थिति बनेगी, ये शांत नहीं रहेगी, क्योंकि अभी तो चीजें और बदलेंगी। अभी काफी चीजों में आपको देखोगे कि जो जिन देशों को हम सोच रहे हैं कमजोर हैं, वो भी निकल आएंगे सामने से, ठीक है ना। और जिनको हम मजबूत मान रहे हैं, जैसे हम अमेरिका को मजबूत मान के बैठे ही हैं, और उनका हर्ष क्या हो रहा है ये हम जानते ही हैं, ठीक है। तो यही स्थिति आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। पलड़ा एक तरफ भारी नहीं हो सकता, यानी अभी तैयार रहिए। अभी अनाज मूल्यों में भी वृद्धि ही वृद्धि है, और आपका जो कमी को भी आप देखेंगे जरूर, खाद्यान्नों की कमी की भी स्थिति आपके सामने जरूर होगी, और ये चल ही रहा है। अब ये कह सकते हैं कि हम बता रहे हैं, हम तो बहुत पहले से बता रहे हैं ये, अगर आप ध्यान दें तो ये अभी मतलब गुरु भी अतिचारी है ना, वो भी स्थिरता से नहीं है। अब गुरु का कर्क राशि में आना स्थिरता देना चाहिए था, अनुकूलता, कितना उसने विध्वंस मचाया है ये आप देख लीजिएगा, लेकिन आप खुद देखिएगा, क्योंकि अतिचारी चल रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन थी जो हमने पहले भी बताई थी, वो भी बहुत अनुकूल नहीं रही है, ठीक है। तो ये जो अब काल सर्प योग भी बन रहा है, जो हमारी जो हमने वर्ष कुंडली बनाई उसमें भी आया, ठीक है। भारत की जो कुंडली बनी उस पर भी इसका प्रभाव है। तो मैंने हमेशा कहा है, जब कुछ एक साथ योग बन जाते हैं ना, असर दिए बिना जाते नहीं है, और ये लंबे समय से बन रहे हैं, और लगभग जुलाई तक अभी रहेगा इसका असर। तो युद्धों के बीच अशांति बनी रहेगी, कहीं ना कहीं होता रहेगा। मैं तो कहती हूँ भारत की सीमाओं पे भी स्थिति आपको चिंताजनक दिखाई देने ही वाली है। अच्छा, मतलब हो सकता है चाइना पाकिस्तान फिर से कुछ ऐसी हरकतें इनकी कर तो दें। ये तो बेचारे हमारे साथ लगे ही रहते हैं। मैं इनके अलावा भी बहुत कुछ कहूंगी कि वो दूसरी चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे भीतर ही विरोधी भी बहुत मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। सिर्फ इसी तक न सीमित हों, बाहर से बहुत कुछ आने वाला है, अपने लिए तैयारी रखें, तभी तो बहुत हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री स्वयं ज्योतिष को बहुत मानते हैं, तो वो कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो यूं ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सी जानकारियों के साथ ही कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने लास्ट ईयर देखा था इसी महीने में, जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया था, तो काफ़ी विध्वंसक चीज़ें हुई थी, प्लेन क्रैश हुआ था, ये सारी चीज़ें। तो ऐसी स्थिति क्या फिर से अभी हमें देखने को मिलेगी? देखिए, हाँ मिलेगी, तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो और भी योग बने हुए हैं ना, मंगल के वृष राशि में आते ही आप बदलाव तो देखेंगे ही। थोड़े विस्फोट भी देखेंगे, कहीं आगजनी तो अभी लगी रहने वाली है, वो छूटने वाली नहीं है, क्योंकि आद्रा में जब सूर्य भी आ जाएगा तो गर्मी बढ़ा देगा, तो चीज़ों को बढ़ा देंगे। तो एक ग्रह का काम नहीं है, एक तो ज़बरदस्त है ही, मंगल तो है ही, आपके सेना नायक हैं, मारने के लिए तत्पर हैं, चीज़ों को काटने पीटने के लिए, ठीक है। और एग्रेसिव बहुत हैं, अग्नि तत्व हैं, ठीक है। तो इनके साथ दूसरे ग्रह भी इनको बल देंगे, और शनि वैसे ही जब देखते हैं किसी को तो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली स्थिति बनती ही बनती है। तो हाँ, चीज़ें परेशानी वाली तो हैं ही हैं, और ये घटनाएं जो भी हैं, संभावनाएं बनेंगी, आप सामने देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर मंगल का राशि परिवर्तन करना कहीं ना कहीं और ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। बिल्कुल, अभी शांति नहीं है, शांति की कमी है अभी। ठीक है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।